हाँ, अब देखो पदबंध सुन लो शांति से। सीधी सी बात, बिल्कुल फोकस कर लोगे, पर्सन गलती को नो होगो। दो या दो से अधिक वर्णों के शब्द मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। आगे बात समझ में? जी हाँ, राम एक क्या है? शब्द है। पुस्तक एक क्या है? शब्द है। पढ़ता है एक क्या है? शब्द है। ये अभी तक अलग अलग रूप में लिखे हुए हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं? शब्द कह सकते हैं। लेकिन जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है और वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, कोई कर्ता बन जाता है, कोई कर्म बन जाता है, कोई क्रिया बन जाता है, ये आपस में संबंध स्थापित हो जाते हैं, उस समय उसी शब्द का नाम क्या निकाल लिया जाता है? पद। अकेला प्रयुक्त हो रहा है, क्या कहलाएगा? शब्द। लेकिन किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? पद हो जाता है। जैसे राम क्या है? पुस्तक क्या है? पद। पढ़ता है क्या है? लेकिन मैं लिख दूं राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब पूछ लू राम क्या है, तो अब ये क्या हो गया? पद हो गया। अकेलो आवे जना शब्द है, वाक्य में आता ही पद है। लेकिन पदबंध कौन हुआ? पद ही बने है, पदबंध कौन बने? पदबंध कहते किसे हैं? वाक्य में ऐसा शब्द, वाक्य में प्रयुक्त ऐसा शब्द जो एक ही कार्य को करने के लिए या वाक्य में एक ही कार्य को संपादित करने के लिए जब एक से ज्यादा शब्द लिख दिए जाते हैं, एक ही शब्द के लिए एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो उन शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ना क्रिया है, एक शब्द आ रहा है। पुस्तक कर्म है, एक शब्द आ रहा है। राम करता है, इसके लिए एक शब्द आ रहा है। लेकिन मैं अब यही वाक्य ऐसे लिख दूं, मेरा बड़ा भाई राम पुस्तक पढ़ता है। मेरा बड़ा भाई राम पुस्तक पढ़ता है। कौन बताओ? राम ही है ना, काम वही कर रहे हैं। लेकिन ई व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा शब्द आया, कौन आया? ठीक है, ओ पूरो को पूरो क्यों गो एक इना फाके कैस कहा? पदबंध कैस का? कैस का कौन कैस का? ठीक है, क्योंकि एक ही स्थिति को प्रकट करने वाले एक से ज्यादा शब्द आएंगे तो ये क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाएगा। ठीक। दूसरी बात, पदबंध का घटक। पदबंध के घटक कितने होते हैं? दो। एक तो वैकुंठ शीर्ष घटक, शीर्ष घटक, और एक वह आश्रित घटक। प्रश्न अहिया भी पूछ सके है कि प्रस्तुत वाक्य में, निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में पदबंध का प्रयोग हुआ है? इन्हें अठ्याऊ शुरू करांगा ना, अठे समझ में आगो जना लास्ट ताई सो क्यों समझ में आगो, या मान लो अठे समझ में नहीं आयो जना क्यों समझ में कौन आयो? राम पुस्तक पढ़ता है, राम श्याम और मोहन खेलते हैं। राधा नीता गीता गीत गा रही हैं।
एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य, चार वाक्य, और पूछ लिया निम्न में से किस वाक्य में पदबंध प्रयुक्त है, तो 4 नंबर में ही है। इनमें भी गुरुजी एक सु ज्यादा आगा पण अलग अलग है, एक को नहीं। अठे ओ जो को शब्द आ रहा है एक केवल की कली आ रहा है, राम कली जन ओ गो के पदबंध। तो सौ पहलो काम था न के करनो है पदबंध पूछे, चाहे कोई पदबंध का भेद मासु पूछे, घटक मासु पूछे या पदबंध मासु पूछे, सबसे पहले वाक्य में पदबंध का निर्धारण करना है। पदबंध एक तो विशेषता बता बड़ो को, ठीक है। पदबंध को कितना भी शॉर्ट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके घटक हुए दो, कौन कौन से याद तो गा, कितने घटक, कौन कौन से, सौ पहला के करनो आपाने पदबंध का निर्धारण, निर्धारण कर लिया क्या, यहां से लेकर यहां तक जो वाक्य है वो क्या है, पदबंध, यह निर्धारण हो चुका। इस निर्धारण के बाद अब पूछ ले शीर्ष घटक का चयन करो या आश्रित घटक का चयन करो। जो शीर्ष घटक पदबंध में सबके अंत में जो लिखा हुआ होता है, जो भी पदबंध होता है, पदबंध इतना ही है अपना, पदबंध के सबके अंत में लिखा होता है, मोस्टली यही होता है, ठीक है। बीच बात में आ जाए वो कर्ता का रूप में ही आओगे, लेकिन मोस्टली अंत में लिखा हुआ होता है। सेकंड अंत में लिखे वो कौन है, मूल कर्ता कौन है, राम। तो मूल शब्द का चयन कर लो, वो मूल शब्द क्या होता है, और शीर्ष घटक में मूल शब्द जो होता है वो पदबंध के अंत में ही लिखा हुआ प्राप्त होता है। भी मूल शब्द ने छोड़ दो, बाकी पदबंध में जितनी भी चीज बची वे क्या होगी, आश्रित घटक। अत्रो काम कर ले सो, पहलो काम करनू वाक्य में पदबंध को चयन, पदबंध को चयन करवा के बाद में भी मैं आश्रित घटक और शीर्ष घटक। शीर्ष घटक वाक्य का पदबंध का मायने जो को अंत को शब्द हो है वो क्यों है, शीर्ष घटक। अरबी शब्द ने छोड़ पदबंध में जितना शब्द बचा, पूरा वाक्य में नहीं, पदबंध में जितने शब्द शेष बचे वो क्या हो गया, ओके कर लोगा। अब थाने संज्ञा आवे के सर्वनाम आवे, विशेषण भी आवेगे, क्रिया भी आवे, क्रिया विशेषण ये भी आवे, तो क्यों आवे, वेरी गुड। आका देखो भेद हो करता पदबंध के कितने भेद, 5। आका नाम थोड़ा सा कलडा है भाई, याद कर जो, क्योंकि कई बार के यही पूछ ले निम्न में से पदबंध का भेद है या नहीं है। इसके 5 भेदों के नाम जो हैं वो कलिष्ठ होते हैं, लेकिन एक छोटो सो तरीको अपना ले आप जना भाई बिल्कुल सरल हो सके। शब्द कितने, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय को हम क्रिया विशेषण कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते, तो ये 5 शब्दों का ना ये याद कर ले सके, बस ये याद कर लो, जना का नाम मत ही याद हो जाएगा। आका आगे ही पदबंध लिख दीजिए। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ओ गाना याद, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पद, ओके। अब सौ पहलो काम अपाने के करनु हो, के करनु हो, पदबंध छाटनु, पदबंध छाट लियो। पदबंध छाटवा के बाद में दूसरो काम जी स्टेप में बता रहा हूं, बी स्टेप में ही चाल जो परीक्षा में भी। पहलो काम क्या करोगा, पदबंध छाटांगा। पदबंध छाटा बाद में भी पदबंध मासु शीर्ष घटक और आश्रित घटक ने के करनो है, अलग अलग करनो है, कर लोगा। अब शीर्ष घटक का रूप में किसी भी पदबंध में शीर्ष घटक के रूप में अगर संज्ञा शब्द लिखा हुआ है, कैसा शब्द, मेरा बड़ा भाई राम, एक पदबंध है, इसका शीर्ष घटक क्या हुआ, एक काला कुत्ता, एक काला कुत्ता, ये पूरा पदबंध है। कुत्ता बाहर खड़ा है, पदबंध है क्या, काला कुत्ता बाहर खड़ा है काला कुत्ता में है, एक काला कुत्ता, एक भद्दा सा काला कुत्ता है ना, तो ये पूरा का पूरा पदबंध हो गया। पूरे के पूरे पदबंध में शीर्ष घटक क्या आया, कुत्ता, ठीक है। कुत्ता तो शीर्ष घटक हो, और कुत्तों के है संज्ञा,
कया को है, यहाँ है वो तो कुत्तों के है संज्ञा शब्द है। जना पूर्व पदबंध क्या होगो, संज्ञा पदबंध होगो। अं पूछ ले, राम ने धनुष तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ा है के पदबंध। दशरथ के पुत्र राम ने धनुष तोड़ा के है पदबंध। दशरथ के पुत्र, दशरथ के बड़े पुत्र राम ने धनुष तोड़ा। अयोध्या के महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम ने धनुष तोड़ा, राम तक है पदबंध। क्लिक कर लियो। शीर्ष घटक के है तीन्या में, जना शीर्ष घटक का रूप में के शब्द आयो। लेकिन सदा प्रसन्न, सीधो बोलू मैं, आप आज शांत कैसे बैठे हैं, आप आज शांत कैसे बैठे हैं, है क्या? नहीं है, पदबंध नहीं है। लेकिन कद कही जाया बात, भाई रोज की थे शांति सु बैठा रहो जन मैं आ बात खूके, लेकिन रोज की तो यहाँ खिलखिलाता रहो और आज एकदम यहाँ चिंतन मुद्रा में बैठा रहो। कई बार कोई बैठा जन मैं बोल भी दूं, टोक भी दूं कि भाई के बात होगी रे, बोलना कौन बोला, ठीक है। लेकिन रोज की राजी रो, आज यहाँ सुधा मुंडोर बैठा हो जना गड़बड़ होगी, जना बिन के बोलियो जास के कि भाई यहाँ क्या बैठे है, यहाँ ठेके कह दो नहीं। यही आप घर जाते हो, घर जाने के बाद एकदम हंसी खुशी से रहते हो। आज आप घर गए और जाते ही चुपचाप बैठ गए, ठीक है, तो घर वाले पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, भाई क्यों राज है क्या है ना, बोले ना मैं तो यही हूँ ना, बोले यहाँ तो कौन रहे भाई, सदा तो यहाँ कौन रहे, ठीक है। सदा प्रसन्न रहने वाले हो आप, तो सदा प्रसन्न रहने वाले आप आज उदास कैसे हैं, सदा प्रसन्न रहने वाले आप तक होगो ना। अब शीर्ष घटक के में आप शब्द संज्ञा है या सर्वनाम, जना इमे पदबंध क्या कहोगो, संज्ञा पदबंध देख लोगा, सर्वनाम पदबंध देख लोगा। संज्ञा और सर्वनाम पदबंध जकाव है, बाका मायने भी संज्ञा शब्द ने छोड़ दो और सर्वनाम शब्द ने छोड़ दो, मतलब शीर्ष घटक ने छोड़ दो भी। शीर्ष घटक पहले जितनी भी चीज लिखेड़ी है या भी की विशेषता बतावा के लिए वाक्य में जितने भी चीजें लिखेड़ी है वे क्यों जैसी विशेषण पदबंध, क्योंकि वो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रहा है। लास्ट में आगो राम कुत्तो, जना तो क्या है संज्ञा, ठीक है। मेरा बड़ा भाई दिल्ली में रहता है, मेरा बड़ा भाई दिल्ली में रहता है, क्यों को नहीं, मेरा बड़ा भाई, भाई दिल्ली में रहता है, मेरा बड़ा भाई हो गया। या सीधा कहें गिरीश दिल्ली में रहता है क्या पदबंध, मेरा बड़ा भाई गिरीश दिल्ली में रहता है। शीर्ष घटक बताओ, गिरीश संज्ञा है सर्वनाम है विशेषण है, तो संज्ञा पदबंध हो जैसी। और मेरा बड़ा भाई तक अंडरलाइन करेडो जनकुन सो जैसी, आश्रित हो गो, आश्रित होता ही क्यों जागो, तीन पदबंध आगा के। शीर्ष घटक के रूप में संज्ञा शब्द कोई भी जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक कोई सो भी है के करांगा। शीर्ष घटक का रूप में सर्वनाम शब्द वजन के करांगा। सदा क्रोधित रहने वाले वे आज शांत कैसे हैं, सदा क्रोधित रहने वाले वे, सर्वनाम आगो जना कुण सो पदबंध। और खाली इतना नहीं अंडरलाइन करे, सदा प्रसन्न रहने वाले जना क्यों सी विशेषण पदबंध। तीन में कोई डाउट। चौथो जो को सी वो सी क्रियाड़ो, जना क्रिया अपनी पढ़ी, एक तो वह साधारण या सामान्य क्रिया और एक वह संयुक्त क्रिया, जिसमें एक से ज्यादा क्रिया शब्द आवे, बाकुन सी वह कोई भी वाक्य अया को जी का मायने संयुक्त क्रिया लिखेड़ी वह भी मैं क्रिया पदबंध वगु। भी वाक्य ऐसा जिसमें संयुक्त क्रिया के रूप में क्रिया प्रयुक्त हो रही है, जैसे वह पढ़ रहा है या हम पढ़ने लग गए, तो पढ़ना लगना होना तीनों क्या है क्रिया शब्द है। एक से ज्यादा क्रिया शब्द का क्रिया कौन सी होगी संयुक्त। जटे संयुक्त क्रिया हो जाए आश्रित और प्रधान देखबा की जरूरत को नहीं, संयुक्त क्रिया है भी संयुक्त क्रिया ने अंडरलाइन कर दो वाक्य होगी। जैसे राम ने धनुष तोड़ दिया,
तोड़ना और देना दो क्रिया गिना जना आके हो जैसी इमें क्यों सोच वो विचार वो ही को नहीं। अब क्रिया विशेषण क्या ना कहा, क्रिया की विशेषता बता बड़ा अव्यय, जैसे वह धीरे धीरे लिखती है, वह धीरे धीरे लिखती है, जना धीरे धीरे कौन सो क्रिया विशेषण होगो, रीतिवाचक। लेकिन शब्द एक ही आ रहे। पदबंध कब तक बनेगा, जब तक एक से ज्यादा शब्द नहीं होंगे पदबंध नहीं बनेगा। जना क्रिया विशेषण आता है पदबंध कौन करनू, क्रिया की विशेषता बताबा के लिए एक से ज्यादा शब्द आ जाए। जी हाँ, वह ऊपर पढ़ रही है, वह कमरे में पढ़ रही है, तो स्थान बता रहे हैं। लेकिन वह सुबह से ऊपर के कमरे में पढ़ रही है, वह सुबह से ऊपर के कमरे में पढ़ रही है, तो सुबह भी क्रिया विशेषण, ऊपर भी क्रिया विशेषण। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो क्या एक है, भारत। जना भारत तो एक लो ही आयो, लेकिन एक है क्रिया की विशेषता बतावा के लिए कौन सो शब्द आ रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। एक से ज्यादा शब्द आगा ना तो वो भी क्रिया विशेषण पदबंध हो जाओ। अहिया को वाक्य जी का मायने एक से ज्यादा अव्यय लिखेड़ा है, अव्यय थाने पढ़ाएड़ा है। अव्यय भी कौन सा, क्रिया विशेषण अव्यय, उनमें कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। वह सुबह से बैठा है, वह सुबह से बैठा है नहीं है, लेकिन वह सुबह से धूप में बैठा है, उसी कौन है, सुबह से बैठा है, कहां बैठा है, धूप में बैठा है। सुबह से पेड़ के नीचे बैठा है, सुबह से बाहर बैठा है, तो सुबह भी है और बाहर भी, दोनों आगा ना। तो क्रिया विशेषण का रूप में दो शब्द आ जाए, तीन शब्द आ जाए, जन की जैसे